हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी काफ़ी सही होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी सही चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम नीट एग्ज़ामिनेशन में किस तरीक़ा से हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट को टारगेट करें, किस तरीक़े से हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट का नीट एग्ज़ामिनेशन के लिए। उनके बारे में हम आज पूरा चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर कहीं ड्रॉपर हो तो आप लोगों के पास इनफ टाइम होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर ड्रॉपर हैं तो आप थोड़ा सा अलग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। लेकिन आप अगर 11th-12th में हो, आप अगर कहीं डेली अपना स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल के साथ साथ आप कैसे अपने प्रिपरेशन को कैरी ऑन कर सकते हो, इसके लिए आप थोड़ा सा अलग अपना प्लान बना सकते हैं। पहले बात करते हैं कि जो स्कूल के साथ साथ अपना नीट एग्ज़ामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि नीट एग्ज़ामिनेशन में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री की 2 बुक्स हैं, 11th में भी और 12th में भी। तो आपको वो पूरे चारों बुक्स अच्छे से लाइन बाय लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है कि जैसे नीट एग्ज़ामिनेशन में डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन को उठा करके आपके क्वेश्चन के रूप में डाल दिया जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और नीट एग्ज़ामिनेशन में ऐसा होगा कि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप क्वेश्चन को आराम से देखो और सोचो, उसके बाद उसका आंसर करो आराम से। आपका जेईई मेंस एग्ज़ाम नहीं है, एडवांस एग्ज़ाम नहीं है कि आपको इनफ टाइम मिलेगा, आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिलेगा। आपको थोड़े ईजी क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन उसको बहुत जल्दी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी 3 घंटे में। आपका प्रिपरेशन ये होना चाहिए कि आपका एनसीईआरटी बहुत क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी आपका लाइन बाय लाइन आपका पढ़ा होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि राइमर टीमर रिएक्शन किस कोने में दिया है, उसका रिएक्शन कंडीशन क्या होना चाहिए, रिएजेंट क्या देता है, प्रोडक्ट क्या होता है। आपको वो ये नहीं पूछेगा, आप पूछ लेगा कि राइमर टीमर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। अब आपको CO2 इलेक्ट्रोफाइल है, उसको याद रखना है पॉइंट। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको समझ आया होगा कि लुकास रिएक्शन जो होता है, लुकास टेस्ट जिसको बोलते हैं अल्कोहल के लिए जो होता है, वो बहुत छोटा सा दिया। आप एनसीईआरटी बुक खोल के देखिएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर में आई थिंक मिल जाएगा, या फिर वो अल्काइल हैलाइड में होगा, दोनों में से किसी में भी, आई थिंक अल्कोहल चैप्टर में। तो उसमें देखना कि लुकास रिएक्शन करके छोटा सा है, उसमें 4 लाइन दिया गया है और उस लुकास टेस्ट से आपके नीट में क्वेश्चन दिख जाएंगे। अब जो बंदा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ा, उसको पता है कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, तो वो क्वेश्चन देख के टिक मारेगा। पहली बात तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, वो तो कंपलसरी, वो तो कोई भी नीट का बच्चा पढ़ता ही है, इसमें क्या नया बता दिया। तो दूसरी नई बात ये है, वो ये है कि आपको एनसीईआरटी सिर्फ पढ़नी नहीं है, आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको रिएक्शन को थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा। आप राइमर टीमर रिएक्शन में डायरेक्टली आप रट के नहीं जा सकते कि इससे ये बनेगा, आपका फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनेगा, आपके रिएजेंट ये है, ये है, ये है। आप इससे काम थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि थोड़ा सा एग्ज़ाम का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा डीप पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, थोड़ा आपको मैकेनिज्म का आइडिया हो, काफ़ी सही रहेगा वो आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी। और अगर कहीं थोड़ा सा लेवल अप आया नीट एग्ज़ाम का, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ जाता है बच्चों को। पी ब्लॉक खास करके और ज़्यादा टफ जाता है कि उसमें डायरेक्ट रिएक्शन को रट्टा मारना पड़ता है कि ये ऐसे ऐसे रिएक्शन हो रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है। आप लोगों को बेसिक क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप लोगों को उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप लोगों को पूरा पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। नीट एग्जामिनेशन में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप आराम से सोच के उसका आंसर करो। तो जब तक आपका प्रैक्टिस बहुत पीक लेवल पे नहीं होगा, तब तक आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। नीट एग्जामिनेशन नीड्स इफिशियंसी विथ स्पीड। आपका स्पीड भी तेज़ होना चाहिए, आप इफ़िशियंट भी हो गए, तभी आपका बहुत अच्छा हो पाएगा नीट एग्जामिनेशन में। नीट एग्जामिनेशन टैकल करने के लिए आप क्लासेस तो अटेंड करिए स्कूल की, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अपने स्कूल से थोड़ा सा
अलग वैल्यू देना पड़ेगा नीट एग्जामिनेशन को, तब जा कर के आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी फॉलो करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉलो करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, बाकी हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जो ड्रॉपर है, अब ड्रॉपर बच्चों के पास क्या होता है, थोड़ा सा एक्सेस टाइम होता है, मतलब उनके पास थोड़ा सा एक्सेस टाइम होता है पढ़ने के लिए। तो उनके लिए केमिस्ट्री क्या हो सकता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्योंकि अगर कहीं किसी के पास काफ़ी टाइम है तो वो क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना तो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उस एनसीईआरटी से पढ़ करके उसको थोड़ा सा अलग से जो कोचिंग वाले कंटेंट दे रहे हैं उसको ऐड करो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ और इन सभी चीज़ों को मिला जुला करके बार बार रिवीजन करो। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो लगाने ही लगाने हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लगाने हैं। आप जितने ज़्यादा वैरायटी क्वेश्चन लगाएंगे, आप एक ही टॉपिक पे 200, 250, 300 क्वेश्चन लगाएंगे, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा और उतना ही ज़्यादा आपकी इफ़िशिएंसी बढ़ेगी, आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। सो आपको बेसिकली अगर ड्रॉपर हो तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा, तो आप जितना हो सके उतना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी पकड़ बनेगी उस टॉपिक पर और आप काफ़ी अच्छा बनेंगे। बाकी इसके बारे में डिटेल वीडियो आएगी बाद में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।